इसका सवाल 2 है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है देशवासियों से, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी देशवासियों को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में डीज़ल, पेट्रोल और गैस की कीमतें और बढ़ेगी देश में? क्या ये उसका मकसद है? देशवासियों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे? या इसके पीछे जिस तरह से उनकी अपील के बाद कल ही सोने की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और सोने की खरीद लोगों ने 20% बढ़ी उनकी अपील के बाद। तो इसको 2 तरह से लेते हैं कि आपने तो कर दी, लेकिन लोग कैसे लेते? क्या लोगों में पैनिक हो गया? या लोगों की समझ में ये आया कि हम दोबारा एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? या आर्थिक संकट है देश के अंदर जो दुनिया के अंदर चल रहा है, वो भारत भी उसमें इम्पैक्ट होगा? या जब तक राज्यों के चुनाव थे 5 राज्यों, तो आपने राजनीतिक दृष्टि से वोट के नज़रिए से ये कीमतें नहीं बढ़ी, अब ये बढ़ेगी। तो कई तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में है। अब रहा सवाल ये कि पहले भी दुनिया के अंदर रिसेशन आया। जब लास्ट रिसेशन था, उस वक़्त देश में मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे देश के। और दुनिया रिसेशन में थी, लेकिन भारत ने उसको बड़े अच्छे से फेस किया क्योंकि वो खुद अर्थशास्त्री थे, उनके पास टीम थी, अनुभव था और प्लानिंग और पूरे तरीके से करने के बाद भारत में उसका इम्पैक्ट कम रहा। उस वक़्त डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपीस था। आज वही डॉलर 100 रुपए टच करने वाला है। ये बड़ी प्रश्न है। केवल मात्र लोगों से अपील करके देश की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को काम खत्म नहीं होता है। अगर इस तरह का आने वाला समय है, तो देश की सरकार का और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी किस तरह की तैयारियां होगी, उसको हम कैसे फेस करेंगे, उससे हम कैसे देशवासियों को और देश को बाहर निकालें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अच्छी बात है, सबको ऐसे वक्त में किफ़ायत करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। हमारे देश प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं कि वो पहले दिन से एक छोटी-सी कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, छोटी-सी कार सफ़र करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस नाते वो पहले से हम बचत कर रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं, एक मैसेज था। और उनका काफ़िला बहुत कम, अगर तो हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो 10% भी नहीं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी बहुत कम। हिमाचल में इन बातों को पहले से हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ पे इस बात को समझा है कि हमको मिसयूज़ इन चीज़ों से बचना है। लेकिन जो कल फैसला माननीय गवर्नर साहब ने लिया, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि सबकी ज़िम्मेवारी है कि अगर आने वाला समय देश के लिए संकट वाला हो सकता है, दुनिया के लिए, तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, सबका सहयोग मिलना चाहिए। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देश की सरकार को जिस तरह कल प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद सोने पे जो इम्पैक्ट आया वो गलत है, उसका गलत लोगों ने गलत तरीके से उसको समझा। तो इस तरह की नहीं, तैयारियों के साथ, पूरी मजबूती के साथ देश को इन परिस्थितियों से कैसे आगे ले जाना है, वो रोड मैप होना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए।